बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं हिंदी कोर कक्षा 12 के पाठ्यक्रम और प्रश्न पत्र के प्रारूप में हाल ही में सीबीएसई के द्वारा जो भी बदलाव किए गए हैं उनके बारे में। सबसे बड़ा परिवर्तन है कि हर साल वार्षिक परीक्षा में 3 खंड हुआ करते थे, जबकि परिवर्तित प्रश्न पत्र प्रारूप में केवल 2 खंडों का उल्लेख किया गया है, खंड अ और खंड ब। बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों। खंड अ में केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न ही पूछे जाएंगे। वे एमसीक्यू ही अधिकांशतः होंगे, है ना, या अति लघु उत्तर, बहुत छोटे उत्तर वाले प्रश्न होंगे। खंड अ और खंड ब दोनों का ही अंक भार बिल्कुल समान है, 40 और 40। जो आपका लिखित प्रश्न पत्र है वह 80 अंक का भार लिए हुए है। खंड अ की चर्चा पहले कर लेते हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों पर आधारित होगा। पहला प्रश्न होगा अपठित गद्यांश का, जिसमें एक एक अंक के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये गद्यांश 450 से 500 शब्दों की सीमा पर आधारित होगा। प्रश्न नंबर 2 होगा अपठित काव्यांश। यह 250 शब्दों का लगभग होगा और एक एक नंबर के 5 प्रश्न उस अपठित काव्यांश पर आधारित होंगे। इस प्रकार जो रीडिंग सेक्शन का पहला और दूसरा प्रश्न है वह 15 अंकों का भार लिए हुए है। फिर अगला प्रश्न है अभिव्यक्ति और माध्यम पर आधारित एक एक नंबर के 5 एमसीक्यू बहुवैकल्पिक प्रश्नों का। ठीक बेटा, तो 5 अंक जो है वो इसके लिए निर्धारित हैं। इसके बाद आरोह मुख्य टेक्स्ट बुक में से जो है कविताओं पर आधारित 5 प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी प्रकार गद्यांश पर आधारित भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी पठित गद्यांश और पठित काव्यांश दोनों पर आधारित 5-5 जो है वो प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरी जो पाठ्य पुस्तक है अपनी पूरक पुस्तिका, जिसका नाम वितान है, वितान से भी एमसीक्यू प्रश्न यानी बहुविकल्पिक प्रश्न जो है वो 10 अंकों के पूछे जाएंगे। इस प्रकार ये पूरे अंकों का यदि आप जोड़ करेंगे तो वह 40 होगा। ठीक बच्चों, 10, 5, 15, 5, 20, 25, 5, 30 और ये 10, 40, यानी 80 में से 40 अंक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में होंगे आपके प्रश्न पत्र में। बच्चों, लेकिन जितने ये छोटे प्रश्न होते हैं इनके लिए उतनी ही तैयारी भी सूक्ष्म यानी बारीकी से करना बहुत जरूरी है। आपको एक बहुत उपयोगी सलाह है कि इसके लिए आप बिल्कुल जब भी कोई पाठ आपकी कक्षा में आपके अध्यापक अध्यापिका के द्वारा पढ़ाया जाता है उसको आप बिल्कुल मुख्य चीजों के नोट्स लेते हुए और बिल्कुल एक एक लाइन अच्छी तरह से समझते हुए स्पष्ट रूप से लिखते हुए जो है वो पढ़ें। तो इससे आपको क्या होगा कि छोटे प्रश्न भी आप अच्छी तरह से कर पाएंगे और ये ऐसा आपको अनुपम अवसर है जिसमें आप 80 में से 40 अंक पूरे वैसे के वैसे ही बहुत कम समय में प्राप्त कर सकते हैं। तो तैयारी आप इसी प्रकार से करेंगे जैसे प्रश्न पत्र का प्रारूप है। तो मानसिक तैयारी भी परीक्षा के लिए बच्चों जरूरी होती है। ठीक बेटा, अब हम चल रहे हैं खंड ब की तरफ, जिसमें ऊपर लिखा हुआ है कि ये वर्णनात्मक प्रश्नों पर आधारित होगा, यानी इसमें जो है वो आपको लिखने वाले प्रश्न जो है एक शब्द वाले नहीं, बहुविकल्पिक प्रश्न नहीं, बल्कि लिखित रूप में अपनी अभिव्यक्ति करने वाले प्रश्नों पर आधारित है खंड ब। इसमें सबसे पहले अप्रत्याशित विषय पर रचनात्मक लेखन की बात कही गई है, जो है 5
अंकों का भार लिए हुए है। इसमें बेटा अप्रत्याशित का मतलब क्या होता है, जिसकी आप जो है आशा ही नहीं कर सकते। ऐसे सरल, सहज, स्वाभाविक विषय भी इसमें हो सकते हैं, है ना। हो सकता है कि आपके कमरे की दीवार घड़ी, है ना, सावन की पहली झड़ी, ऐसे कोई भी इस तरह के जो है विषय यहाँ पर परीक्षा में आ सकते हैं। इस पर आपको रचनात्मक लेखन करना है और यह एक प्रश्न होगा केवल 5 अंकों के लिए। इसके बाद औपचारिक यानी फॉर्मल, है ना, विषय पर पत्र लेखन होगा, जिसमें 5 अंक जो है वो इसमें मिल सकते हैं आपको, यदि आप इसको ठीक तरह से लिखते हैं। तो यानी अनौपचारिक पत्र नहीं है आपके पाठ्यक्रम में, औपचारिक विषय पर ही पत्र लेखन के लिए प्रश्न आएगा और वह भी 5 अंकों का होगा। इसके बाद अभिव्यक्ति और माध्यम का एक चैप्टर है, अध्याय है, जिसमें कविता, नाटक और कहानी की रचना प्रक्रिया है, बनाने की प्रक्रिया आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम पाठ्य पुस्तक में दी गई है। उस अध्याय पर आधारित जो है 2 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। एक प्रश्न होगा 3 अंकों का और दूसरा प्रश्न होगा 2 अंकों का, यानी कविता, नाटक और कहानी की रचना प्रक्रिया पर भी 5 अंकों के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद समाचार लेखन, और समाचार लेखन आप सब जानते हो उल्टा पिरामिड शैली, है ना। सबसे मुख्य बात पहले और उसके बाद घटते हुए क्रम में अपनी बात कहना। तो वो समाचार लेखन, फीचर लेखन और आलेख लेखन, इन तीनों पर आधारित जो है यहाँ पर 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न होगा 3 अंक का और दूसरा प्रश्न होगा 2 अंक का, यानी कुल 5 अंक इसके लिए भी निर्धारित हैं। ठीक बेटा, अब है पाठ्य पुस्तक की बारी, जिस पर आधारित वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें जो आप कविताएं पढ़ेंगे, यानी काव्य पाठ आप जो पढ़ेंगे, उन पर आधारित 2 प्रश्न होंगे 3-3 नंबर के, और इन प्रश्नों के उत्तर आपको 50 से 60 शब्दों में लिखने होंगे। मतलब 6 नंबर के प्रश्न जो है वो कविता पर आधारित बड़े प्रश्न के उत्तर जो लिखना है वो 6 नंबर के होंगे। ऐसे ही कविताओं पर आधारित फिर से 2 प्रश्न जो पूछे जाएंगे, वे 30 से 40 शब्दों की सीमा में आपको उनके उत्तर लिखने होंगे और वे 2-2 अंकों के होंगे। इस प्रकार 6 और 4 10 अंकों के प्रश्न जो है वो कविताओं पर आधारित वर्णनात्मक प्रश्नों के लिए निर्धारित है। इसके बाद चलते हैं गद्य पाठों पर आधारित 2 प्रश्न, भी ऐसे ही पूछे जाएंगे जैसे कविताओं पर आधारित हैं। तो जो 3-3 नंबर के 2 प्रश्न यहाँ पर पूछेंगे गद्य पाठों से, उनको आपको 50 से 60 शब्दों में उनके उत्तर लिखना है, और जो दूसरे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका अंक भार 2-2 अंक का है, उनको आपको 30 से 40 शब्दों में ही लिखना है। ठीक है बच्चों, अब इनका भी यदि योग करेंगे आप, तो इसका भी योग जो है वो 40 ही आएगा। इसका मतलब है 40 अंक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के खंड यानी खंड अ के लिए है, और 40 अंक ही वर्णनात्मक प्रश्नों वाला खंड यानी खंड ब के लिए निर्धारित है। इस प्रकार ये 80 अंकों का जो है विभाजन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। आप अच्छी तैयारी करें, बिल्कुल सूक्ष्मता से तैयारी करें हर पाठ की, हर वस्तु की, तो आप बहुत अच्छे अंक जो है परीक्षा में अर्जित कर सकते हैं। अब बेटा बचे हुए जो 20 अंक हैं, उनका वो प्रायोगिक परीक्षा के रूप में होंगे और उनका असेसमेंट जो है वो इंटरनल रूप में ही किया जाएगा। उन 20 अंकों को इस प्रकार विभाजित किया गया है। 5 अंक जो है वह आपकी मौखिक अभिव्यक्ति की जांच के लिए हैं। आपको पूर्व में ही बोलने के लिए विषय दे दिया जाएगा और उसमें आपको तैयारी करके 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, जितना आप अच्छी तरह से अपने आप को अच्छे शब्दों में आत्मविश्वास के साथ अभिव्यक्त कर सकें, उतना आप आराम से बोल करके 5 अंक अपने लिए अर्जित कर सकते हैं। इसी प्रकार 5 अंक जो है वो लिसनिंग स्किल यानी श्रवण कौशल परीक्षा के लिए निर्धारित हैं, जिसमें आपके हिंदी शिक्षक या शिक्षिका जो हैं वह आपको या तो एक क्लिपिंग सुनाएंगी या फिर
जो है वो खुद पढ़कर हाव भाव, उचित हाव भाव के साथ आपको गद्यांश पढ़ करके सुनाएंगी और उस पर आधारित प्रश्न पूछेंगी, उनके उत्तर आपको देने होंगे। तो वह उसके लिए भी 5 अंक निर्धारित हैं। अब बचे हैं 10 अंक। तो वे 10 अंक जो है वह प्रोजेक्ट वर्क के लिए हैं। प्रोजेक्ट वर्क यानी परियोजना कार्य। इसके लिए भी आपको विषय पहले से ही, सत्र के प्रारंभ से ही जो है वह टॉपिक चुन लेना चाहिए और उस पर आधारित जो भी सामग्री है उसको एकत्रित करके और बड़े अच्छे से सुंदर रूप में, व्यवस्थित रूप में और शिक्षिका, आपकी शिक्षिका द्वारा दिए गए उचित प्रारूप में आपको वह सब सामग्री लिख लेनी है। ये 10 नंबर का जो मूल्यांकन होगा उसमें 5 अंक आपके जो आप प्रोजेक्ट बनाएंगे उसकी विषय वस्तु के लिए निर्धारित हैं, 3 अंक भाषा और आपके प्रस्तुतिकरण के लिए निर्धारित हैं और 2 अंक आपने क्या उसमें शोध किया है ना, जो चीजें आपने ग्रहण की है कहीं से, उसमें आपने क्या नया जाना है, समझा है और इसके अलावा मौलिकता क्या है, क्या आपका अपना ओरिजिनल उसमें योगदान है, इसके लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार ये 10 अंक प्रोजेक्ट वर्क के लिए हैं, यानी 20 अंक भी आपके लिए एक बहुत स्वर्णिम अवसर हैं। इनको भी आप अच्छी तैयारी करके और पूरे अंक लगभग आराम से पा सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि चूंकि शैक्षणिक सत्र काफी छोटा हो गया है इस वर्ष, उसको ध्यान में रखते हुए सीबीएसई के द्वारा जो है वो कुछ चैप्टर्स काव्य में से भी और गद्य में से भी उनको कम किया गया है। तो वे कौन से चैप्टर्स हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो कविता है बादल राग, वह पाठ्यक्रम से इस वर्ष हटाई गई है। हरिवंश राय बच्चन की 2 कविताएं आपके पाठ्यक्रम में हैं, आत्मपरिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। आत्मपरिचय हटाई गई है पर दिन जल्दी जल्दी ढलता है एज इट इज आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। इसके अलावा आलोक धनवा द्वारा लिखित पतंग कविता भी पाठ्यक्रम से हटाई गई है। कुंवर नारायण की 2 कविताएं आपके पाठ्यक्रम में हैं, उनमें से बात सीधी थी पर कविता हटाई गई है और कविता के बहाने कविता आपके पाठ्यक्रम में एज इट इज है। इसके अलावा उमा शंकर जोशी की 2 कविताएं जो पाठ्यक्रम में रही, छोटा मेरा खेत और बगलों के पंख, ये दोनों कविताएं ही पाठ्यक्रम से हटा दी गई हैं। गद्य पाठों की यदि बात करें तो चार्ली चैपलिन यानी हम सब पाठ हटाया गया है और हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित शिरीष के फूल पाठ को हटाया गया है। तो इस प्रकार ये पाठ आपके पाठ्यक्रम से हटाए गए हैं। इनके अलावा जो भी पाठ आपके पाठ्यक्रम में हैं उन पर आधारित आप बढ़िया तैयारी अपनी शिक्षिका के मार्गदर्शन में और अपने कठोर परिश्रम के द्वारा कर सकते हैं और वार्षिक परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।